नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पिजन प्लेनेट और मैं आपका दोस्त भूरा शर्मा। तो भाई अब से जो भी वीडियो हैं ये सब बाजियों से रिलेटेड हैं। जब हमारे कबूतर अगर स्वस्थ होंगे तो वो बाजी के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और उनको स्वस्थ रखने के लिए अब हम कौन सी वैक्सीनेशन उन्हें कर रहे हैं जिससे हमारे कबूतर बिल्कुल फिट फॉर रहे। तो आज मैं जो अपने कबूतरों को करने जा रहा हूँ वो है लसोटा वैक्सीन। इस वैक्सीन से करने से कबूतरों में भाई लकवे की, झोले की और जो ये सीआरडी की, इनके बाद जो सीआरडी की बीमारी बन जाती है, उन बीमारियों से आज हम काफ़ी दिन के लिए मुक्ति पा जाएंगे। मैं हर 6 महीने में एक बार अपने कबूतरों को लसोटा करता हूं दोस्तों, और करने का जो तरीका है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और भाई लसोटा वैक्सीन देने से ये है कि भाई मन को एक संतुष्टि हो जाती है कि भाई कबूतरों में कोई बीमारी आने का, जो खतरनाक बीमारियां वो आने के चांस नहीं रहते हैं। इसलिए अपने कबूतरों को भाई हर 6 महीने में लसोटा ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके कबूतर बिल्कुल हेल्थी और फिट फॉर रहेंगे। तो भाई लसोटा करने का तरीका क्या है, कराओ भाई। ये लसोटे को जो है बर्फ़ के अंदर ही रखना पड़ता है दोस्तों। और अब इसको हम एक्टिवेट करेंगे। तो ये है भाई लसोटा वैक्सीन, 200 बर्ड के लिए है। सुपर लसोटा इसका नाम है। रानीखेत डिजीज वैक्सीन, लाइव इन्फॉर्मेशन लसोटा स्ट्रेन आईपी। तो भाई ये है इनके बायोमेड कंपनी की है ये, और सुपर लसोटा वैक्सीन है इसका नाम। ये आप अच्छी तरीके से देख लो, सुपर लसोटा, और किस किस बीमारी में काम आती है। ये रानीखेत डिजीज़ के लिए है। इससे देने से रानीखेत की बीमारियाँ नहीं आती हैं, और ये इस कंपनी की है भाई। और इसके साथ हमें चाहिए एक ये भी जो है, जो वैक्सीन देगा उसी से मिल जाती है ये। अब इसको भाई एक्टिवेट करते हैं इस दवाई को। ये दोस्तों बर्फ़ के अंदर ही रहनी चाहिए। इसके लिए इंजेक्शन चाहिए। तो भाई अब इस दवाई को एक्टिवेट कर रहे हैं। ये दवाई एक्टिवेट हो चुकी है, थोड़ी सी और मिला देते हैं इसके अंदर ये दवाई। ये अब इसको भी जाने दो बर्फ़ के अंदर। क्योंकि ये ठंड में ही ज़्यादा बढ़िया रहती है। अभी तो वैसे मौसम भी ठंडा है तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों इसको। पहले भी बना के रख सकते थे लेकिन उसका फिर फ़ायदा नहीं है। फिर भाई कमेंट में पूछते हैं भाई वो कैसे बनी, वो कैसे बनी। तो इसी मारे आपको पूरी डिटेल से बना के दिखा रहे हैं। ये लीजिए।
अच्छी तरीके से मिला लो दोस्तों इसको। और इसको वापसी बर्फ में डाल दो। तो दोस्तों अब जैसे ये शीशी बच गई है, इसको तो आप डस्टबिन में थ्रो कर सकते हो, लेकिन जो अगर दवाई बचती है तो उसको मिट्टी के अंदर गाड़ना है। जो दवाई अगर बच जाती है तो उसके अंदर कोई गड्ढा खोद के और उस दवाई को वहाँ दबा दो। ऐसे ही नाली वालियों में या इधर उधर मत फेंकना इस दवाई को, क्योंकि इसमें लाइव कीटाणु होते हैं। तो अब भाई देने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। अब कबूतर लेके आता हूँ मैं। आज इसमें यार 3 आदमी कम से कम चाहिए, आज हम आदमी 2 ही हैं, तो इसी मारे 1 मिनट वो गेट बंद कर दूँ। तो भाई 2 हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तरीके बिल्कुल सिंपल है भाई। मैं इस तरीके से करता हूँ वैक्सीनेशन। ये भाई लाओ भाई नज़दीक लेके आओ। तो दोस्तों ये तो नथुने जो होते हैं ना, 1 बूंद नथुने के अंदर गई और 1 बूंद आँख के अंदर। ये वैक्सीनेटेड हो चुका है ये कबूतर। इसको छोड़ दिया, दवाई को फौरन अपना बंद करके वापसी बर्फ के अंदर ही डाल दो। अब दूसरा कबूतर ऐसे ही धीरे धीरे करके आज मेरे जितने कबूतर हैं सभी के सभी हो जाएंगे। ये 1 बूंद नथुने के अंदर, 1 बूंद आँख के अंदर। अब दवाई अंदर जानी चाहिए दोस्तों, नथुने के थ्रू भी चली गई, आँख के थ्रू भी चली गई। 2 जगह इसलिए डलवाते हैं भाई, कई बार ना पहुँचे तो पहुँच जाए उसको। 2 जगह डालने का यही वो है। ये सब जो है ना, ये कबूतर सब बाजियों में तैयार होंगे। अभी इसकी 2 कलियां रह गई हैं। ये सब मादिने हैं भाई। अगर कबूतर सुरक्षित हैं आगे, अब आप देख रहे हो कल कितनी बारिश थी, आज मौसम गर्म है। इन्हीं चक्रों में गर्म सर्द हो गए कबूतरों में, आगे चल के जब मौसम चेंज होता है तो ये बीमारियां बन जाती हैं। इन बीमारियों की रोकथाम के लिए ही ये है भाई। ये लो भाई, इस तरीके से ही दोस्तों ये सारे के सारे वैक्सीनेटेड होंगे कबूतर। और मैं छोटे बच्चों को भी वैक्सीनेशन करता हूँ। तो ये नहीं है कि दोस्तों कि बड़ों को भी वैक्सीनेशन करता हूँ, छोटे बच्चों को भी दिखाता हूँ। मैंने ये आपको दिखा दिए इस तरीके से। अगर और लंबी चलेगी तो बहुत सारे कबूतर हैं, मुझे बहुत टाइम लगेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं छोटे बच्चों को भी वैक्सीनेशन इसी तरीके से करता हूँ। आ जाओ। अब ये देखो दोस्तों, ये जैसे छोटे बच्चे हैं और ऐसे ही इन्हें इधर लेके आओ। बिल्कुल 1 बूंद नाक के अंदर और 1 बूंद आँख के अंदर। ये बच्चा वैक्सीनेटेड हो चुका है। अब इस बच्चे को 6 महीने तक कोई भी बीमारियों का खतरा नहीं होगा। अब ऐसे ही इस बच्चे को 1 बूंद ये डल गई, 1 बूंद ये डल गई।
ऐसे ही इस बच्चे को ये लो दोस्तों, लसोटा वैक्सीन एक्टिवेट हो गई। वापसी बर्फ़ के अंदर डाल दी है क्योंकि अभी मुझे बहुत लंबा समय लगेगा दोस्तों। तो जो चीज़ थी वो मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर की है। अब एक बार दोबारा से फिर देख लो लसोटा वैक्सीन की फ़ोटो आप, और इसको बनाने का तरीका बिल्कुल ध्यान से भाई, क्योंकि बहुत भाई जो है फिर व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं तो फिर वो दिक्कत होती है। ये देखो, जूमिंग कर के ये दवाई है भाई, और एक्टिवेट करने का तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसको बर्फ़ के अंदर ही रखते हैं, आपने जैसे जैसे देते जाओ वैसे वैसे बर्फ़ में वापसी पैक करके डालते जाओ। तो भाई अभी मैं छोटे से ले बड़े तक जितने भी मेरे पास, मैंने आपको बड़े कबूतरों को भी दिखाया, जैसे ये 3 कबूतर वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, अब बाकी धीरे धीरे करके वे भी हो जाएंगे। और ऐसे ही छोटे बच्चे जो मैं वैक्सीन कर चुका हूँ, अब उन बच्चों में 6 महीने तक कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो फरवरी और मार्च के जो दिन होते हैं, इनमें कबूतरों में सबसे ज़्यादा बीमारी आने का खतरा रहता है। अगर आप इन दिनों इस वैक्सीन को कर दोगे तो कबूतर आपके बिल्कुल फिट फॉर रहेंगे। और आगे जो मैं और जो भी वैक्सीन करूँगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो धीरे धीरे आप जो भी वीडियो आएंगी वे सब बाजियों से ही रिलेटेड है। और जब आपके कबूतर बिल्कुल हेल्थी होंगे, फिट फॉर होंगे, तभी वो अच्छी ब्रीडिंग कर पाएंगे और अच्छे उड़ पाएंगे। तो दोस्तों ये जो तरीके हैं बिल्कुल सिंपल तरीके हैं और कोई ज़्यादा महंगे भी नहीं है। ये जो है 80 रुपये की दवाई आई है 200 कबूतरों की, जो अपने सारे के सारे 200 कबूतर इसमें एक्टिवेट हो जाएंगे। और जो बस्ती है उसको कहीं गड्ढा खोद के वहाँ आप डाल सकते हो, ऐसे ही नहीं फेंकते हैं कहीं भी, या भाई ऐसे फेंकना नहीं होता, इसके अंदर लाइव होते हैं क्योंकि फिर दिक्कत होने का चांस होता है। इसी मारे फेंको मत इसको, जो भी बच जाए उसको गड्ढे में दाब दो। तो दोस्तों ये जो तरीके हैं वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सब बाजी से ही रिलेटेड तरीके हैं दोस्तों। देखो कोई भी अगर पहलवान हुआ, अगर वो तंदुरुस्त होगा जब भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा। तो ये जानवर हैं, इन्हें हमें हेल्थी स्वयं रखना होता है क्योंकि इनकी बीमारियों का ये बेचारे बोल नहीं पाते हैं। तो हमें समय अनुसार इन्हें वैक्सीन देनी पड़ती हैं। और जो भी तरीके मैं हमेशा फॉलो करता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।